wonder, consider the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. अब देखिए वचन 13। आगे बढ़ते हैं वचन 7 के बाद में। वचन 7 कहता है कि हमारे पास एक खजाना है, यानी ये महिमा, यानी परमेश्वर का वचन और महिमा जो उसके साथ आती है इन मिट्टी के बर्तन में। वचन 13 कहता है, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। अब यह महत्वपूर्ण बात है कि हम प्रभु के वचन के साथ क्या करते हैं और विश्वास का जीवन किस बारे में यहां प्रकट किया गया है। यह कहता है, जबकि हमारे पास विश्वास का वही आत्मा है। सब लोग कहें हमारे पास विश्वास का वही आत्मा है। क्या आपके पास विश्वास का वही आत्मा है? विश्वास का आत्मा कैसा है? विश्वास का आत्मा वो है जो यहोशू और कालेब के पास था। याद है, 12 भेदिए देश का भेद लेने के लिए गए और वापस आए, और उनमें से 10 ने बुरी खबर दी, कहा खैर उस देश में दानव हैं, हम टिड्डियों जैसे हैं हमारी दृष्टि में भी, और उनकी भी दृष्टि में वैसे ही है। देखिए, वो फिर से बड़ा कर रहे थे। वो पहले ही दानव थे और ये लोग दानव को बड़ा कर रहे थे, समस्या को बड़ा कर रहे थे। लेकिन 2 लोग थे, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा कि अभी जाकर हम उस देश को लेते हैं, हम पूरे योग्य हैं, ये बहुत ही आसान है, हम जाकर देश ले सकते हैं। वो नहीं डरे, उन्होंने वही दानव देखे थे। लेकिन अब इन दोनों ने अलग तरह से कहा, क्योंकि उनके पास विश्वास का आत्मा था और दूसरों के पास संदेह का आत्मा था और अविश्वास का। इन लोगों में विश्वास का आत्मा था। विश्वास का आत्मा वही दानव देखता है और वही मुश्किलें, वही रुकावटें देखता है, लेकिन विश्वास का आत्मा वही कहता है जो प्रभु ने कहा है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें देश दिया। तो जो प्रभु ने कहा वो यहोशू अध्याय 1 में है, वचन 5 में। प्रभु ने कहा कोई मनुष्य तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। यदि प्रभु ने कहा कि कोई मनुष्य तुम्हारे सामने खड़ा नहीं रहेगा, तो दानव क्या है, वो भी उनके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। तो विश्वास का आत्मा प्रभु के वचन को थामे रहना है। दानव और वो कितने बड़े हैं ये देखने से इनकार करता है, वो केवल वही देखता है जो प्रभु ने कहा है। अब कितने लोगों में विश्वास का आत्मा आया है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप समस्या के बारे में कहते हैं, अपने दानव, बड़ी समस्याएं, बड़ी मुश्किलें, तब वो विश्वास का आत्मा नहीं मेरे दोस्तों। विश्वास का आत्मा वही कहता है जो प्रभु ने कहा है, और आपकी समस्या जो कहती वो नहीं। आमीन। यानी दाऊद में विश्वास का आत्मा था। पूरी सेना, इजरायली सेना लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दाऊद में विश्वास का आत्मा था। उसने उसी दानव को देखा और उसने कहा यह आसान है, मैं अपने गोफन से छोटा पत्थर मार सकता हूं और यह आदमी इतना बड़ा है कि मैं नहीं चूक सकता। यह सबसे आसान शॉट होगा। यह इतना बड़ा है, यह बैठे हुए बतख के जैसे है, मैं कुछ ही समय में इसे मार दूंगा। देखिए, उसका पूरा दृष्टिकोण अलग था, क्योंकि उसमें विश्वास का आत्मा था। सब लोग कहें मेरे पास विश्वास का आत्मा है। अब विश्वास का आत्मा कैसे है? यदि आप में विश्वास है, यदि सच में विश्वास है, तो विश्वास का आत्मा कैसे होता है? यह कहता है इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यानी विश्वास का आत्मा ऐसा ही है। विश्वास का आत्मा तो वो है जहां विश्वास करते और बोलते।
हम विश्वास करते और कहते हैं, हम विश्वास करते और कहते। अब यीशु ने कहा जो दिल में भरा होता है वो मुंह से बाहर आता, लेकिन दिल परमेश्वर के वचन से भरा होने से पहले आप कह नहीं सकते इस तरह से। जहां आप दिल में जो भरा है उसे कहते हैं। पहले आपको दिल भरना होगा। दिल भरने के लिए आपको कहना होगा। अब बाइबल इस तरह से कहती है, मेरे साथ में निकाले अपनी बाइबल में, मेरे साथ निकाले नीति वचन 3। आप दिल को कैसे भरते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दिल एक टैंक जैसे है और मुंह नल के जैसे है। यानी आप सब लोग टैंक और नल समझते हैं। हमारे देश में ऊपर वहां टैंक है, पानी की टैंक, और नीचे यहां पर नल है। ठीक है, जो भी टैंक में होता है वहीं आता है। टैंक में जो भी भरा है वही नल से आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक और नल है जो टैंक को भरता है? टैंक कैसे भरता है? एक और नल है जो बोर पंप से निकलकर ऊपर टैंक तक जाता है और टैंक को भरता है। केवल तब वो नल टैंक को भरता है। तब आपके घर के अंदर नल खोल सकते हैं, आप खोल सकते और उससे बर्तन भरेंगे। यानी पहले टैंक भरना चाहिए और फिर टैंक बाकी सब चीजें भरता है। दिल ऐसा ही है। दिल एक टैंक जैसे है। उस टैंक को भरने का नल तो आपका मुंह है, और जो भरा है उसे खोलने का नल भी आपका मुंह है। यानी मुंह तो चाबी है मसीह जीवन में। इसलिए याकूब अध्याय 3 कहता है कि मुंह ही वो है। यदि अपने मुंह पर नियंत्रण करे तो आप बुद्धिमान मनुष्य हैं। मुंह ही मसीह जीवन की सफलता के लिए चाबी है। अब इसे सुनिए, नीति वचन 3 वचन 1। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। अब यह कहता है कि उसे अपने दिल की पटिया पर लिख दे। अपने दिल की पटिया पर कैसे लिखते हैं? भजन संहिता 45 वचन 1। हम कैसे लिखते हैं? अपने हृदय की पटियाओं पर। भजन 45 और वचन 1 कहता है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। कितने लोग ये आज कह सकते हैं? भजनकार कहता है, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। जानते हैं, आपकी जीभ परमेश्वर की लेखनी जैसी है। इंग्लिश भाषा में बहुत ही सुंदर बताया है। मेरी जीभ वो पेन है जिससे मैं दिल पर लिखता हूं। वो कहता, उसने दिल में गीत कैसे रखे हैं, उसने अपना दिल उन गीतों से कैसे भरा। वो कहता है, मेरा दिल उमड़ रहा है भलाई के साथ। उसने अपना दिल कैसे भरा कि वो भलाई के साथ उमड़ता रहे। बहुत से लोगों का दिल भलाई के साथ नहीं उमड़ रहा है। भजनकार ने अपना दिल भलाई से कैसे भरा? वो कहता है, मेरी जीभ। इसका अर्थ है कि वो अच्छी बातें बोल रहा था। अच्छी चीजें बोलने से वो अपना दिल भर रहा था। अच्छी बातों से बोलने से ही आप भरते हैं। आप जो कहते हैं वो दिल को भरता है। आपका डर कहां से आता है? आपने जो कहा उसी ने यह डर लाया है। मेरे दोस्तों, मेरे पास इसके बारे में कोई संदेह नहीं। आपका संदेह कहां से आया? आपने जो कहा उसने आपके दिल में यह संदेह लिख दिया है। आपका दिल उमड़ते हुए बहता है। आप जो कहते हैं उससे, क्योंकि आपकी जीभ वो चीज है जिससे आप अपना दिल भरते हैं। भजनकार ने अच्छी चीजों से भरा। आज बहुत से लोग बुरी चीजों से भरते हैं। आप अच्छी या बुरी चीजों से भर सकते हैं। वो कहता है, बोलने से मैं इसे भरता हूं। कितने लोग जानते हैं कि आप बोलने से इसे भर सकते हैं? बहुत से लोग इसे नहीं जानते, विश्वासी लोग। देखिए, मैं कई साल तक विश्वासी रहा, फिर मैंने ये सुना। मैं समुद्र पार गया, यहां से बहुत दूर गया कि इसे सुन सकूं। पहली बार जीवन में इसे सुना कि मैं जो कहता हूं वही मेरे दिल को भरता है। फिर मैंने जाना कि कैसे इतनी गंदगी और बुरी बातें मेरे दिल में भर गई है। वो मेरे दिल में भर गई क्योंकि मैं उसे कहते आया हूं। पाप कैसे मेरे दिल में भर गया? क्योंकि मैं वो सब कहता था। कैसे बुरे विचार मेरे दिल में भरने लगे? क्योंकि मैं वो बातें कह रहा था। और इसीलिए मैं इसे अच्छी चीजों से भर सकता हूं या बुरी चीजों से। आपकी जीभ इसे भरती है। इसलिए रोमी अध्याय 10 वचन 9 में यह वचन हमने पढ़ा है। यह कहता है, यदि इससे देखे, कुछ पल के लिए इसे देखे, यह कहता है, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो पहले क्या आता है?
हेलो, मुंह का अंगीकार। अब मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने इसे सुना, इन सत्यों के बारे में किसी प्रचारक को जो मुझे सिखा रहे थे। जानते हैं, जब मैंने इसे देखना शुरू किया तो कहा रुकिए एक मिनट। मैंने सोचा जो दिल में भरा होता है मुंह बोलता है, तो ये कैसे कह सकते हैं कि यदि मुंह से अंगीकार करे और दिल में विश्वास करे, अंगीकार पहले आया है। पौलुस ने अंगीकार को पहले क्यों रखा और फिर बाद में विश्वास को? इसे समझने के लिए कुछ समय लगा मुझे, लेकिन आप इस तरह सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंगीकार से आप कुछ विश्वास करने लगते हैं। क्या यीशु मुर्दों में से जी उठा, इस पर विश्वास करना आसान है? क्या आपने किसी को मुर्दों में से जी उठते देखा है? यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोई मुर्दों में से जी उठा। क्या आपने कब्र खुलकर किसी को आते देखा? यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है। जब कोई कहता है कि ये और वो मुर्दों में से जी उठा है, यह बहुत मुश्किल है। तो आपने कैसे विश्वास किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा? आपने ऐसे उद्धार पाया, तो कैसे विश्वास किया कि वो जी उठा? यह तो पूरी असंभव बात दिखती है। यदि यह विश्वास करना मुश्किल है कि कोई मुर्दों में से जी उठा, तो आपने यानी इतने लोगों ने कैसे विश्वास किया कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है? मैं बता रहा हूं कैसे। बाइबल इसे सही तरह से बताती है। बाइबल में सही फॉर्मूला दिया गया है। बाइबल कहती है कि अपना मुंह खोले और यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे कि वो आपके पापों के लिए मरा और वो जी उठा क्योंकि परमेश्वर ने उसे जिलाया। जब आप मुंह से अंगीकार करते हैं, फिर विश्वास करना आसान होता है, क्योंकि आप जो अंगीकार करते हैं वो विश्वास करते। आप असंभव पर विश्वास कर सकते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई 2000 साल पहले यरूशलेम में गाड़ा गया वो मुर्दों में से जी उठा है। आपने उसे कभी नहीं देखा, अपनी आंखों के सामने कोई सबूत नहीं है। यदि आप अंगीकार करें तो विश्वास कर सकते हैं। इसी तरह से आपने उद्धार पाया। इसके बारे में सोचिए। हेलो, इसलिए कहता है कि पहले अंगीकार करें। अंगीकार से ही आप विश्वास करने लगते हैं। विश्वास करने के बाद आप इसे कहते हैं, यानी आप प्रभु वचन कह के उसे अपने दिल में लिखते हैं और फिर उससे दिल अपना भरते हैं। और फिर जब आपका दिल भर जाता है तो आप प्रभु वचन कहने लगते हैं। जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा था, उसने कहा कि अब से कोई तेरा फल न खाने पाए। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अंजीर के पेड़ से कहा भाई, लेकिन मैंने कहने की कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। खैर, उसके दिल में और आपके दिल में फर्क है। आपका दिल बाकी चीजों से भरा है, उसका दिल प्रभु के वचन से भरा है। उसका दिल प्रभु के वचन से कैसे भरा? उसने कहा जो पिता कहता है उसे छोड़ मैं कुछ नहीं कहता। यह उसकी पॉलिसी थी। वो अपना जीवन प्रतिदिन जी रहा था, दिन से रात और रात से दिन, केवल पिता की बातें कही उसने। आप कोशिश करें दोस्तों, देखिए आपका दिल कैसे होता है। आप कहें कि मैं केवल वही कहूंगा जो पिता कहता है। मैं वो नहीं कहूंगा जो मेरे पति या मेरी पत्नी कहती है, चाहे कोई भी हो, मैं वो नहीं कहूंगा। कई बार अच्छा होगा कि प्रचारक की बातें भी न कहें। मैं आपसे यदि प्रभु वचन का प्रचार नहीं करते तो मैं केवल वही कहूंगा जो प्रभु कहता है। जो पिता कहता है मैं वही कहूंगा। जो पिता करता है मैं वही करूंगा। जो पिता कहता है मैं बस वही करूंगा। आप इसे करके देखें मेरे दोस्तों, आपका दिल इतनी सामर्थ से भर जाएगा, इतने विश्वास से कि आप भी अपना मुंह खोल सकते हैं और आप कह सकते हैं बीमारी यीशु के नाम में मुझसे दूर चली जा, तेरे पास अधिकार नहीं कि शरीर में रहे। गरीबी, कमी और घटी मेरे लिए नहीं है। यीशु के नाम में मैं उसे मेरे जीवन से निकालता हूं। आप अपनी समस्या से ऐसे कह सकते हैं जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ से कहा, लेकिन आपको अपना दिल विश्वास से पहले भरना होगा। यही समस्या है। यानी विश्वास का आत्मा ऐसा ही है। विश्वास आत्मा जैसे है, जैसे आपके पास विश्वास का आत्मा होता है। आप विश्वास करते और इसीलिए कहते हैं। इसका अर्थ है विश्वास करने के बहुत समय पहले आप प्रभु वचन कहते रहे और उससे अपना दिल भरते रहे थे। अब आप विश्वास करते इसलिए कहते हैं। यानी पूरी क्रिया यहां हो रही है जिसने आपके अंदर विश्वास की आत्मा उभारी है। तो अब जब आप जीवन की समस्या और मुश्किलों का सामना करते हैं, बीमारी का सामना करते हैं, कमी और घटी का सामना करते हैं और हर तरह के हमलों का जीवन में सामना करते हैं, आप मुश्किलों का जीवन में सामना करते जाते हैं, लेकिन आप अलग व्यक्ति हैं क्योंकि आप अपना दिल प्रभु के वचन से भरते आए हैं। और अब आप अपनी समस्याओं से कहते हैं और आप जो भी कहते हैं वही होता है, क्योंकि प्रभु ने पहले ही कह दिया है। देखिए, लोग अंगीकार नहीं समझते और कहते देखिए ये क्या है भाई, यदि मैं कह दूं तो हो जाएगा। तो ये जरूर होगा क्योंकि परमेश्वर ने कहा और आप उसकी ओर से हैं।
ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने कहा है, ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर ने घोषित किया है नियम के रूप में, और आप अपना विश्वास इसके साथ जोड़ते हैं और आप कह रहे हैं जो प्रभु ने कहा है इसलिए ये होगा। आमीन। विश्वास की आत्मा कहती है, वो क्या कहती है? जो विश्वास करती वो कहती है। ठीक है, हम विश्वास करते और इसलिए कहते हैं, यानी विश्वास की आत्मा कहती है। वो क्या कहती है? जो विश्वास करती वो कहती। और फिर ये क्या विश्वास करती है? देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 एक बार फिर ये क्या विश्वास करती है। देखिए वचन 17 और 18, अध्याय 4 17 और 18। वचन 13 में विश्वास की आत्मा के बारे में बताया गया है। हम विश्वास करते इसीलिए कहते हैं। ठीक है, वचन 17 और 18, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। शब्द देखे पर गौर करें। वो कहता है कि हम दृश्य चीजों को नहीं देखते हैं लेकिन अदृश्य चीजों को देखते हैं। अब रुकिए 1 मिनट, आप उन चीजों को कैसे देख सकते हैं जिसे नहीं देख सकते हैं? मैं समझ सकता हूं कि हम दृश्य चीजों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन कैसे अदृश्य चीजों को देख सकते हैं? वो किस बारे में कहता है? जबकि हम दृश्य चीजों को नहीं देख सकते हैं लेकिन अदृश्य चीजों को कैसे देख सकते? आप उन अदृश्य चीजों को कैसे देख सकते हैं? देखिए विश्वास इसी के बारे में है। इब्रानियों 11:1 कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो अदृश्य चीजों को कैसे देख सकते हैं? कहिए आपको तंदुरुस्ती चाहिए। यदि आपके शरीर में अब तंदुरुस्ती नहीं है, आप केवल बीमारी देख सकते हैं, तो तंदुरुस्ती कैसे देखेंगे? आप तंदुरुस्ती देखेंगे प्रभु के वचन के द्वारा। आप खुद को अच्छा देखेंगे, आप इससे परे नहीं देख सकते। तो विश्वास कहता है, जो विश्वास करता वो कहता, और वो क्या विश्वास करता? जिन चीजों को वो देखता है। वो कैसे देखता है? ये प्रभु वचन से देखता है। यानी विश्वास तो ये नहीं कि हमेशा समस्या बोलते चली जाएं। विश्वास तो वो देखना है जिसे सामान्य रूप में नहीं देख सकते, लेकिन वो देखता है प्रभु वचन से, और ये प्रभु वचन से जो देखता है वही बोलता है। यानी जब आप बीमारी में हैं तो चंगाई देखते हैं। तो आप जो नहीं कर सकते, जो बीमारी के कारण नहीं कर सकते हैं, अब आप इसे देखने लगते हैं। जो प्रभु का वचन कहता है, आपकी चंगाई आप देखने लगते हैं। आर्थिक समस्या के कारण आप खुद को देख रहे थे बेकार, आशाहीन और ये सब, लेकिन जब आप प्रभु के वचन में जाकर विश्वास समझते हैं तो विश्वास का आत्मा आप पर आता है। आप वो नहीं देखते जो आप स्वाभाविक में देखते हैं, देखते हैं वचन जो आपके बारे में कहता है। आप खुद को उस ज्योति में देखते हैं जो वचन कहता है। आमीन। तो विश्वास क्या है? वो क्या कहता है? जो विश्वास करता वो कहता है। वो क्या विश्वास करता? जो देखता है। वो कहां देखता है? वो वचन को देखता है। मुझे पता नहीं, शायद आपने महान फाइटर का नाम सुना होगा। जॉर्ज फोर्मर बॉक्सर थे। एक बार उन्होंने वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप जीती थी और फिर प्रचारक बन गए। प्रभु को जीवन में स्वीकार किया और प्रचारक बन गए। वो प्रचार करने लगे और उन्होंने बताया कि कैसे महान फाइटर बन गए और कैसे उनका जीवन बदल गया और ये सब। उनकी परवरिश बहुत गरीब परिवार में हुई। वो कहते हैं वो इतनी गरीबी में रहते थे और उनके माता पिता हमेशा लड़ते थे। उसके पिताजी बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे। वो आकर उनकी मां को मारते थे। उन्होंने हर दिन देखा कि उनकी मां को मारा जा रहा है और वो रो रही है। घर में खाना नहीं और सही कपड़े नहीं हैं और सही पढ़ाई नहीं थी। वो अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों से गए। जब वो इन समस्याओं में से जा रहे थे, उन्होंने हमेशा पहाड़ की चोटी पर यह घर देखा जो घर के सामने था। धनी आदमी का सुंदर बंगला था। वो वहां पहाड़ की चोटी पर था और एक दिन वो परेशान हो गए रोने और कमी घटी को देखकर और गरीबी को और अपने घर की दशा देखकर। घर की दशा बहुत ही बुरी थी, तो वो इससे इतने परेशान हुए और वो कुछ अच्छा चाहते थे। और एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, उन्होंने कहा, मां, एक दिन मैं आपके लिए ऐसा ही घर बनाऊंगा और आपको ऐसे ही घर में रखूंगा। एक दिन ऐसे आएगा, मैं इसे करूंगा। उन्होंने कहा कि उस समय से आगे ये शब्द कहने के बाद उन विचारों ने उनके मन को ऐसे पकड़ लिया कि वो बस यही सोच सकते थे कि वो अपनी मां के लिए ऐसा ही बंगला बनाएंगे कि वो शांति से रह सके और फिर रोती न रहे।
ये कहां से शुरू हुआ? उन्होंने अपना मुंह खोला और इसे कहा। वो समस्या के लिए काफी था। वो उनकी समस्या कह सकते थे, मां जानती हो तुम रो रही हो, चलो मैं भी रोता हूं। हम जीवन भर ऐसे रोते रहेंगे मेरी मां, प्रभु जानता है कि हम अच्छे लोग हैं, चलो प्रभु को पुकारते हैं। नहीं नहीं, देखिए वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए। देखिए मनुष्य के बारे में कुछ बहुत ही महान है। मनुष्य अपनी परिस्थिति बदल सकता है। मनुष्य सच में अपने जीवन का तरीका बदल सकता है। मनुष्य सामर्थी व्यक्ति है मेरे दोस्तों। वो खड़े होकर कहने लगे, मुझे ये पसंद नहीं है, इस गरीबी से मैं नफरत करता हूं, ये लड़ाई और मारपीट और ये बेकार की बातें जो मेरे घर में हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी मां को परेशानी से मुक्त जीवन देना चाहता हूं। मैं उन्हें शांति और संपन्नता का जीवन देना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं, मेरे पास यही होगा। मैं उसकी ओर आंखें लगाता हूं। और फिर वो कहते हैं कि मैं जहां भी गया, मैंने जो भी किया, हर समय जब वो लड़े, उनके मन में बस यही आता था। उस घर का चित्र और उस तरह के जीवन ने उनका मन और उनका दिल पकड़ लिया था। तो हम खुद के लिए ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्या आपने कभी मुंह खोलकर यह कहा, मैं जीने का तरीका बदल देता हूं, मैं इस गंदगी में फिर नहीं जीऊंगा, मैं इसमें नहीं रहूंगा, मैं इस दशा में नहीं रहूंगा, मैं अब कर्ज में नहीं रहूंगा, मैं कमी घटी में नहीं रहूंगा, मैं इस बीमारी में और नहीं रहूंगा, मैं इस तरह से रहते रहते बहुत परेशान हो गया हूं, मैं अपना जीवन बदल दूंगा, मैं कुछ अलग हो जाऊंगा, मैं वैसे हो जाऊंगा जैसे प्रभु का वचन कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, मैं उस तरह का व्यक्ति होना चाहता हूं। क्या आपने कभी यह कहा? देखिए बहुत से लोगों में यही समस्या है कि वो रोना जानते हैं, आंसू बहाना पता है, उपवास करना पता है और ये सब काम पता है, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि कैसे प्रभु के वचन को पकड़कर उसे कहते रहे कि विश्वास उनके दिल में आ सके। विश्वास सुनने से आता है और प्रभु के वचन सुनने से आता है। विश्वास इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने संदेश सुना। चर्च में ये इसके बारे में नहीं कहता। विश्वास सुनने से आता है और प्रभु वचन सुनने से आता है। इसका अर्थ है जब आप प्रभु का वचन लेते हैं और आप उसे अपने मुंह से कहते हैं और आप जो कहते हैं वो आपके कानों में जाता है, विश्वास ऐसे ही आता है। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, यदि मैं कहूं और आप में विश्वास आ जाए तो विश्वास सब लोगों में आ जाएगा। हेलो क्योंकि जितना हो सके उतना जोर से मैं कहता हूं। आप नहीं कह सकते कि मुझे नहीं सुना। यदि मैं बोलकर आपके दिल में विश्वास रख सकता हूं तो सबके पास विश्वास होगा। क्यों कुछ लोगों में विश्वास और कुछ लोगों में नहीं है? क्योंकि आप इसे नहीं कहते हैं। यदि आप इसे कहे, यदि आप अपना मुंह खोले और कहे कि यह मेरी मंजिल है, यह मेरा जीवन ऐसे ही होगा, मैंने संदेश सुना है, इसे समझ गया हूं, मैं प्रभु का वचन यह कहता है, मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्य है, यह ऐसा ही होगा, मैं इसे यीशु के नाम में कहता हूं, मेरा जीवन इसी तरह होगा। फिर आप परमेश्वर के जैसे होते हैं। आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हैं। आप अपने जीवन के अंधकार के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि ज्योति हो जाए, और ऐसे ही होता है। देखिए प्रभु चाहता है कि ऐसे हो जाए। Threatening clouds may hide your vision for a while, and you may wonder if he hears you when you pray. But don't forget that God is love and you're his child. Press on in faith because the answer's on the way. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now
You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. One more time. Keep pressing on. Keep pressing on. God's on the other side of faith. And though the clouds may for a moment hide his face,